औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की तमाम इबादत को कबूल अता फरमाए। रमज़ान में जितनी आपने इबादत की, रोज़े रखे, अल्लाह ताला उस सब को कबूल अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, आपको पता है आज माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से मतलब तीसरा अशरा भी नसीब किया। बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि हमें तीसरा अशरा माशाल्लाह नसीब हुआ और आज रमज़ान का आखिरी अशरा माशाल्लाह से शुरू होने को जा रहा है। जुमातुल मुबारक का दिन है और जुमातुल मुबारक के दिन आज माशाल्लाह से तीसरा अशरा शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तीनों अशरों की जो फजीलत है, उन फजीलत के मुताबिक हमारे जो भी गुनाह हैं या हमारी जो भी इबादत हैं, हम वो गुनाहों को हमें अल्लाह ताला माफ़ अता फ़रमाए और हमारी इबादत को अल्लाह ताला कबूल अता फ़रमाए। रोज़ा रख के हमने कोई झूठ, बेईमानी या फ्रॉड कर दिया हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। बहुत इम्पोर्टेंट दिन आने हैं, लैलतुल क़द्र की रातें माशाल्लाह शुरू होने वाली हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि इन रातों को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को राज़ी करें इन रातों में और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। आज जुमातुल मुबारक का दिन है और आज ही माशाल्लाह आखिरी अशरा भी शुरू हो रहा है। हमें अपनी निजात की दुआएं मांगनी है, अपने गुनाहों की दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला हमें ये बार बार मौका देता है, बार बार हमें ऐसे दिन नसीब करता है। कुछ लोगों के जो अरमान होते हैं, कुछ लोग जो जिनको मौका ही नहीं मिलता अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का और वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो हमें अल्लाह नसीब कर रहा है और बार बार हमें मौका दे रहा है और फिर भी अगर हम अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते तो हमसे बड़ा गुनहगार तो वैसे ही कोई नहीं है फिर। क्योंकि जब हमें मौका मिलता है, जब हमें चांस मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए, तो फिर मैं कहती हूँ हम मुसलमान नहीं। मुसलमान हम तब बन सकते हैं कि हम इन चीज़ों को फ़ॉलो कर चलें। हमें बार-बार खुश होना चाहिए, अल्लाह से दुआ माँगनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बार-बार ऐसे मौके देते हैं। क्यों देते हैं? कि ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी माँग सकें। तो रमज़ान के आखिरी अशरे की फ़जीलत को जान सकें, तो नबी आखिरी अशरे की जो फ़जीलत है उस पर अमल कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर इबादत किया करें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जाग कर इबादत फरमाया करते थे। रमज़ान वो महीना है रमज़ान वो महीना है कि जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और तीसरे 10 दिन जहन्नम की आग की निजात से हैं। तो ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बख्शी हैं, तीनों चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए और तीनों चीज़ों की बड़ी फ़जीलत है, तीनों अशरों की बड़ी फ़जीलत है कि देखिए पहले जो 10 दिन है वो हमारे लिए रहमत के हमारे रब ने भेजे और इसके अलावा जब दूसरे 10 दिन है वो मग़फ़िरत के हैं हमारे लिए। तीसरे 10 दिन जो हैं वो 10 दिन हमारे लिए को दिए हैं अल्लाह ताला ने, कोई एक दिन नहीं 10 दिन दिए हैं जहन्नम की आग की से निजात के। और फिर भी हम ना समझ सकें कि इतने बड़ा एक लॉन्ग टाइम हमें मिल रहा है, 10-10 दिन मिल रहे हैं। 10 दिनों में क्या एक दिन भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने रब के आगे झुक जाएँ, ये माफ़ी माँग लें। आज से जो हमारा हशरा शुरू हो रहा है वो जहन्नम की आग से निजात का शुरू हो रहा है। हमारे ऊपर मग़फ़िरत का हशरा भी चला गया, रहमत का भी चला गया, ना जाने हम दुआ माँग सके या नहीं माँग सके, गुनाहों की माफ़ी माँग सके या नहीं माँग सके। चलो आखिरी अशरे को ही हासिल कर लें अगर। आखिरी अशरा ये है कि जो आज जहन्नम से निजात की हक़ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस अज़ाब को हम देख नहीं सकेंगे। वो जो अज़ाब है बहुत सख्त अज़ाब है। तो उस अज़ाब से बचने का तरीका यही है कि इसको फ़ॉलो करके हम इस पर अमल करके दुआएँ माँगना शुरू कर दें। लैलतुल क़द्र की रातें हमें नसीब हो रही हैं, इबादत करना शुरू कर दें, गुनाहों की माफ़ी माँगना शुरू कर दें, अपने माँ-बाप से माफ़ी माँगे, बहन-भाइयों से माँगे, बड़े अपने सास-ससुर हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी लोग जिन बड़ों से हमें कोई दिल दुख गया हो हमारी वजह से या कोई किसी का दिल दुख एज़ारी हो गई हो, तो हमें उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए आज के दिन। तो आज से हमारे आखिरी अशरा जो शुरू हो रहा है जन्नम की आग से निजात का अशरा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपने हमें ये दिन नसीब किया। आपने हमारे लिए ये 3 अशरे जो हमें नसीब हुए
اور اگر ان حشروں میں ہم اپنے لیے نہیں کچھ مانگ سکے تو ہم کہیں کے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں خوف خدا ہے ہمارے دل میں، ہم ڈر بھی رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی آخری اشرے کے لیے جنت کی آگ سے نجات کے لیے ضرور دعا کریں گے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی کریں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر لے کر آئے، نماز کی طرف جائیں، روزے کی طرف جائیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، یقیناً ان کے لیے اچھا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ پیغام آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اور اس پر آپ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آخری عشرے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی اور جہنم کی آگ سے نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صبح آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔